हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। विनोद की टीम सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा एवरेज औसत का पार्ट 1 जो कि इसमें बेसिक आपको बताएंगे। बेसिक औसत क्या है। औसत हमारा जो है, जैसे कि आपको 5 भाई हो, 5 भाई में 50 रुपये बांटना है। तो 50 रुपये बांटना है तो किस तरीके बांटोगे, 50 बटे में 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 रुपये एवरेज आ जाएगा। कितना, 10 आ जाएगा। 10 रुपये जो है आप पांचों भाई को दोगे। तो इस तरीके होगा। सर और किस तरीके पूछ सकता है, किस तरीके हमारा पूछ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि 5 भाई हैं, किसी को इतने रुपए, किसी को उतने रुपए, किसी को अलग अलग पैसे दिए जाएं। जैसे कि एक भाई को 15 रुपये, किसी को 5 रुपये, किसी को 6 रुपये, किसी को 4 रुपये और किसी को 20 रुपये, इस तरीके दिया है। तो क्या है कि मतलब जो है आपस में झगड़ा होने लगा पांचों भाइयों में। तो इस तरीके की अब कहा गया बराबर बांटिए। तो आपके पापा आए तो सभी को पैसे ले लिए। तो जो है जब इसको जोड़े 15, 20, 26, 4, 30, 20, 50 रुपये हुए। और कितने जने हो, 1, 2, 3, 4, 5 जने हो। तो 5 जने को बांटना हुआ तो कितना आ गया, 10। तो एज एन एवरेज हमारा कितना आया, औसत हमारा आ गया। इसी को औसत कहते हैं। हमारा कितना आ गया, 10 आ गया एवरेज। कितना आ गया एवरेज, 10 आ गया एवरेज। तो इस तरीके, ये तरीका हमारा जो है क्या है, ये तरीका अब पेपर में आप पेपर को नहीं निकाल सकते हैं। इस तरीके केवल जो है पेपर से आप समझ सकते हैं इस तरीके को। ये तरीका समझने के ही लिए है। पेपर पॉइंट से इन तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और बच्चों से हम पीछे रह जाएंगे, और बच्चों से हम पीछे रह जाएंगे। उन बच्चों से कुछ अलग सीखना होगा जो आपको हम छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे छोटी छोटी बातें क्या है, एक कंजर्वेटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं स्टूडेंट क्या होती हैं, तो क्रमागत संख्या हमारी ये होती है, जैसे कि हमारा दिया है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके जो है क्रमागत संख्याएं दे देगा। तो इस तरीके जब क्रमागत संख्या दे देगा तो हम इनको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, हमारा 15 हो जाएगा। और हमारी जो संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे, हम इसे जो है 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा एवरेज, हमारा औसत आ जाएगा 3 स्टूडेंट आ जाएगा। इसी तरीके देखो, इस तरीके भी पूछ लेगा एवरेज, 2, 4, 6, 8 और 10। इस तरीके आपको इस टॉपिक का हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट इस तरीके पूछ लेगा। तो इस तरीके आप क्या करेंगे, इनको जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और इस तरीके भी पूछ 1, 3, 5, 7 और 9, ये भी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्या कैसे हुए, तो आप देखेंगे इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच गैप, यानी कि हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। तो हमारी जब जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम जब देखेंगे स्टूडेंट, हमारे कितने 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो 5 हैं। हमारा जब डिवाइड किया 5 से, हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। एवरेज हमारा स्टूडेंट कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके हम इसको करेंगे। इस तरीके हमारा जो ये भी क्रमागत संख्या है। तो देखेंगे क्रमागत संख्या कैसे, इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच का गैप 2। तो दोनों के बीच का गैप 2 ही है स्टूडेंट। तो हम जब क्या करेंगे, इनको जब जोड़ेंगे, इस संख्याओं को
तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25। संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 5 एवरेज आ गया। स्टूडेंट कितना एवरेज आ गया, 5 हमारा एवरेज आ गया। आपको छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं जो कि आप छोटी छोटी से बातों से आप जो है बड़े क्वेश्चन आप लगा लोगे। स्टूडेंट सर आप जो है बताइए कि जो है इस तरीके क्वेश्चन है, तो अगर जो है इस तरीके आपके दिमाग में चल रहा होगा, इस तरीके अगर सर होते हैं, आपको इससे भी सर तरीका बता रहा हूँ जो कि इस तरीके क्वेश्चन आपको सिर्फ डाउट होगा। इस तरीके आपको डाउट, देखिए स्टूडेंट इस तरीके भी क्वेश्चन है कि एक इस तरीके भी है कि आप जो है बहुत जल्दी एवरेज निकाल सकते हैं। इसमें बहुत जल्दी एवरेज कैसे सर निकाल सकते हैं, आप जो है 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, एवरेज कितना आया, 3 आया। स्टूडेंट पहले भी तो 3 आ रहा था, इधर से 2 हटाइए, इधर से 2 हटाइए, बीच का हमारा जो होगा 6, यही एवरेज हुआ। और इधर से 2 हटाइए, ये देखो हमारा पहले भी तो 6 आ रहा था, इधर से 2 हटाइए और इधर से 2 हटाइए, हमारा ये 5 आ गया। औरों से अलग सीखना है ना स्टूडेंट, तो हमें औरों से अलग कैसे सीखेंगे, इसी छोटी छोटी बातों से हम जो है औरों से अलग सीखेंगे। हम कितना देर से निकालते थे, ये 3 निकालते थे, अब देखो हम जो है कितनी जल्दी इसे निकाल दिया। स्टूडेंट तो हमारा जो है क्या है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा कि सर आप जो है 1 2 3 4 5 ही क्यों मान रहे हैं, आप जो इससे आगे भी संख्या मानिए, तो हम इससे आगे भी संख्या मान रहे हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके भी माना। स्टूडेंट इस तरीके जब माना तो आप जो है क्या करोगे, इधर से 3 हटाओगे, 3 इधर से हटाओगे, तो इसके बीच में हमारा क्या है, इसके बीच में हमारा है 3 पॉइंट में 5, हमारा एवरेज आ जाएगा। 3 पॉइंट में 5 स्टूडेंट हमारा कहा जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अगर जो है 2 4 6 8 10 12 दिया है स्टूडेंट, तो इस तरीके में आप क्या करेंगे, इधर से 3 हटाएंगे, इधर से 3 हटाएंगे, तो इसके बीच का हमारी संख्या क्या है, 7 है। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एवरेज हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर जो है इस तरीके भी क्वेश्चन पूछेगा 1 3 5 7 9 और 11, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर से 3 हटाएंगे और इधर से 3 हटाएंगे, तो हमारे इसके बीचों बीच का हमारा कितना है, 6 है। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको डाउट हो तो आप इन संख्याओं को जोड़कर, जितनी भी संख्याएं और कितनी भी संख्याएं हमारी जो है जब जोड़ेंगे इन संख्याओं को, तो आप जो है कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके करके आप जो है डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा। स्टूडेंट आपको अगर डाउट हो तो इस तरीके भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए क्रमागत संख्याएं, अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि कहीं से भी क्रम शुरू हो सकता है, कहीं से भी क्रम शुरू हो सकता है, तो कहीं से क्रम से आप जो है, आप ये भी आपके दिमाग में डाउट होगा कि कहीं सर जो है आप जो है 1 2 3 से बता रहे हैं, क्रम कहीं से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं, जैसे कि देखिए स्टूडेंट क्रम हमारा इस तरीके भी शुरू से 8 10 12, इस तरीके भी क्रम शुरू हो सकता है। इन दोनों का बीच का गैप 2, इन दोनों का बीच का गैप 2, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, इस टाइम पे हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। कैसे आ गया 10, तो हम जब संख्याओं को जोड़े तो हमारे 18 और 12 कितना हुआ, 30। संख्याएं कितनी, 1 2 3 संख्या है, तो 3 संख्या हम जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहले भी तो 10 आ रहा था हमारा एवरेज, तो अभी भी हमारा एवरेज हमारा कितना आया स्टूडेंट, आया हमारा 10 आया। तो स्टूडेंट अभी और कुछ बातें सीख लेते हैं स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5, ये भी हमारा क्या है, एवरेज है। अगर पूछ लिया कि सम क्रमागत संख्याएं, हमारी जो सम क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6
8, 10, ये हमारी क्या है, सम क्रमागत संख्याएं हैं स्टूडेंट। और अगर पूछ ले विषम क्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं हमारी कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, हमारी विषम क्रमागत संख्याएं हैं स्टूडेंट। क्या है हमारी, ये विषम क्रमागत संख्याएं हैं। आप इतनी ही बातें जो है याद रखना, बाकी चीज़ दिमाग से आप आलतू फालतू चीज़ आप निकाल देना। हम इसी बेसिस पे अभी एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप बाद में बताएंगे। तो हमारा जो है, आपको मैं पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब स्टूडेंट क्या हमारे 7, हमारी जो औसत इसमें क्या दिया हुआ, हमारा औसत हमारा दिया है कितना, 20 दिया है। औसत हमारा 20 दिया है। कितनी संख्या है, 7। अगर हम 7 संख्या दें तो हमारे इससे बड़ी कौन सी होगी, 21, और हमारा कितना होगा, 22 और 23। हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 23 आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 19, इसके पीछे हमारा 3 संख्या आ जाएंगे, 19 और जो है 18 और हमारा कितना आ जाएगा, 17। तो सबसे छोटी हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारा जो है क्वेश्चन में क्या है कि सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या कितनी होगी, 23। तो हमारा जो है आंसर कितना आ गया, 23 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 23 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या जिनका औसत हमारा कितना दिया है, 27 दिया है स्टूडेंट। कितना दिया है, 27 दिया है। तो 27 दिया। अब इसमें ये नहीं दिया कि सम क्रमागत संख्या है या विषम क्रमागत, संख्याएं दी हैं सिर्फ। तो इनका औसत हमारा कितना दिया है, 27 दिया है। तो इससे बड़ी हमारी कौन सी संख्या होगी, इससे बड़ी हमारी जो है होगी 28। कितनी संख्या है, 5। और इससे बड़ी हमारी क्या होगी, 29। यानी कि 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर हमारा होगा। तो छोटी हमारी कितनी होगी, 26 और हमारी होगी 25। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या होगी कितना, 29 होगा स्टूडेंट। कितना हमारे जो है 29 हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 29 हमारा स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत में क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या है, इस तरीके क्वेश्चन हम किस तरीके लगाते हैं कि हमारा जो है क्या दिया है, इसमें जो है हम n पेन कुछ नहीं लेंगे। हम जो है 5 संख्याएं जो n पेन लेने से क्या फ़ायदा है, हम जो है उसने क्या कुछ भी ले लीजिए आप, हम जो है n पेन कुछ नहीं लेंगे। इससे आपको दिमाग में तुरंत जो है नहीं आप लगा पाएंगे इस तरीके क्वेश्चन। तो हम इन वेन नहीं लेंगे, हम लेंगे कि क्या लेंगे, संख्याएं लेंगे 5। तो हम संख्या लेंगे, आप कहेंगे सर कौन सी संख्या लेंगे, हम लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरीके लेंगे। अगर इस तरीके हम लेंगे तो एवरेज हमारा इसमें कितना आ जाएगा, इधर से 2 हटाएंगे, इधर से 2 हटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा एवरेज, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आगे हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं। आगे हमारी जो है 2 संख्या हमारी, पहले तो हमारी 1, 2, 3, 4, 5 इतनी संख्या हमारी दी थी। अब हमारा कह रहा है आगे 2 संख्या और ले ली जाए, तो 2 संख्या हमारे 6 और 7 ले ली गई। तो इस वक्त हमारे में कितना आएगा एवरेज, इधर से 3 हटाया और इधर से 3 हटाया, एवरेज हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। इस वक्त हमारा जो है कितना आ गया, पहले हमारा 3 एवरेज था, अब हमारा 4 हो गया। तो हमारा जो है कितना हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 1 की स्टूडेंट। तो ऑप्शन में हमारा जो है दिया होगा, ऑप्शन में दिया है इंग्लिश में इंक्रीज बाई 2
रिमाइंड द सेम और इंक्रीज बाई 1.5 इंक्रीज बाई 1। तो स्टूडेंट क्या है कि पहला क्वेश्चन में हिंदी में क्या दिया है, 2 की वृद्धि होगी, और हमारा दूसरे में दिया है कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है कि 1.5 की वृद्धि होगी, और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है 1 की वृद्धि होगी, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में क्या दिया है कि 1 की वृद्धि होगी, इसलिए हमारा जो है 1 की वृद्धि होगी, इसलिए हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी शामिल कर ली तो तभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा क्या है, स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी जो है संख्याएं कितनी हैं। अगर जो है क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में हमारा क्या है कि इसके पहले हमारे चौथे क्वेश्चन में देखें, चौथे क्वेश्चन में अगर पेपर पॉइंट पूछता हो, पेपर पॉइंट अगर आप जो है लगाएंगे, तो अब पेपर पॉइंट सर किस तरीके लगाएंगे, पेपर पॉइंट आप लगाएंगे कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, हमारा जो है कितना थी, पहले जो है 5 संख्याएं दी थी, 2 संख्या बढ़ा ली जाए तो हमारी 6 और 7, इस तरीके था। आप जो है पेपर को नहीं भरना है, इस तरीके डायरेक्ट को लगाना, डायरेक्ट लगाएंगे। हमारा पहले जो है कितना 3 था, अगर हमारी दो संख्याएं इस तरीके देखिए, पहले 1 2 3 और 4 और 5 थी संख्याएं, तो पहले हमारा कितना एवरेज था 3 था। अगर 2 संख्या और बढ़ा ली जाएंगी तो 2 संख्या हमारी 6 और 7, 2 संख्या बढ़ा लेंगे, अब एवरेज कितना है, 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ, तो हमारा बीच की संख्या कौन सी है, 4 हुई। तो पहले हमारी 3 थी, अब 4 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। इस तरीके आपको जो है पेपर में लगाना है, जो कि आपको पेपर में क्या है, पेज को भी आप कम ख़त्म करें और जो है टाइम को भी बचाएं। तो इस तरीके आपका 1 की वृद्धि हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो हम जो है 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन में हमारा क्या है स्टूडेंट कि हमारी पहले संख्या 5 दी थी, कितनी 1 2 3 4 और 5, और कुछ पहले हमारा जो है एवरेज कितना है, इधर से 2 हटाया इधर से 2 हटाया, एवरेज हमारा 3 आ गया। आगे क्वेश्चन कर, अगर जो है 3 संख्या और ले ली जाए, 3 संख्या ले ली जाए तो स्टूडेंट हमारा कितना 6 7 और 8, 3 संख्या और ले लेंगे, तो इस वक्त हमारा जो एवरेज कितना आएगा, इधर से 4 हटाया और क्या किया, इधर से 4 हटाया, तो एवरेज हमारा इसके बीचों बीच का आ जाएगा, 4 और 5 का इसके बीचों बीच का आ जाएगा, बीचों बीच का हमारा कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। पहले हमारा एवरेज कितना था 3 था, अब हमारा कितना हो गया 4.5, कितने की वृद्धि हुई है, हमारी हुई है 1.5 की वृद्धि, कितनी 1.5 की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नए औसत कितना हो जाएगा। तो नया औसत कितना का हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा जो है 6वां क्वेश्चन कह रहा है। तो 6वां क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है SSC CSL DO 27/10/2013 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को क्या है, हाँ स्टूडेंट देखिए कि हमारा जो है स्टूडेंट 5वें क्वेश्चन के हम देखते हैं कि आपके दिमाग में चल रही होगी बात कि सर आप जो है 1 2 3 4 5 क्यों उठा रहे हो। तो हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम जो है और नंबर ले लेते हैं, आपके दिमाग में यही चलता, हम और कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 8 9 10 11, तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर से 2 हटाएं इधर से 2 हटाएं, हमारा एवरेज कितना आ गया 9। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या और ले लें, 3 संख्या हमारे कितने 12 13
और 14, यही तो क्वेश्चन था। तो अब क्या करेंगे, इधर से हमारा जो है 3 हटाएं और इधर से 3 हटाया, तो अब एवरेज हमारा इन दोनों के बीच का आ जाएगा। तो इन दोनों का बीच कितना आ गया, 10 पॉइंट में 5 आ जाएगा। पहले कितना था 9, अब कितना को 1 पॉइंट में 5 की वृद्धि हुई। तो स्टूडेंट इस तरीके भी जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो इस तरीके भी आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब छठे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि इनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हमारी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या ली गई। तो स्टूडेंट 9 संख्या जब ली गई तो आप क्या करेंगे, इधर से जो है आप जो है क्या करेंगे 4 हटाएंगे और इधर से 4 हटाएंगे, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा 2 संख्या और ले ली जाए, तो 2 संख्या हमारी जब ले लेंगे 10 और 11, तो अब एवरेज हमारा कितना आएगा, इधर से हमारा क्या होगा 1 2 3 4, इधर से जो है हम जो है कितना हटाएंगे, 5 इधर से हटाएंगे और 5 इधर से हटाएंगे, 1 2 3 4 5 इधर से हटा देंगे। तो अब एवरेज हमारा कितना आया स्टूडेंट, 6 आ गया। तो पहले तो हमारा एवरेज 5 आ रहा था, अब 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा 1 की वृद्धि हुई, कितना, 1 की वृद्धि हुई स्टूडेंट। तो हमारा जो 1 की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बता रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौथा सही होगा। क्या लिखा हुआ, इंक्रीज बाय 1। तो स्टूडेंट हमारा आ जाएगा चौथा, 1 की वृद्धि, चौथा ऑप्शन हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं, विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।